चलो बैग दो। नो। अरे देगी कैसे नहीं। चलो। हाँ कृष्णा, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। अगर तुम मेरे पैसे दे दोगे तो अच्छा होगा। देखो मैदू भाई, अभी तो हम लोगों ने बैंक में पैसे निवेश किए हैं ना। लेकिन पैसे लेते वक्त तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि जब जरूरत होगी तब ले लेना। पैसे नहीं होंगे तो शादी टूट जाएगी। चिंता मत करो, पैसे वापस कर दूंगा। कहाँ है तुम्हारे एमडी? मैंने किसी से पैसे उधार लेकर तुम्हारे बैंक में जमा करवाए थे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो बैंक के सामने आत्महत्या कर लूंगा। मैंने आपको उनका नंबर दिया था ना। इसके अलावा आपने सभी पेपर्स पर साइन भी तो किए थे ना। अगर बात करनी है तो एमडी से करो। वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। मुझे सब पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग धोखेबाज हो। तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा, याद रखना। सबके सब धोखेबाज हैं। क्या हुआ सर? यार तो सर वो कृष्णा फिर से आया था। उसको उसके पैसे इतनी जल्दी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका ब्याज दो। लेकिन सर वो अपने पूरे पैसे मांग रहा है। पूरे पैसे तो बिल्कुल भी मत देना, सिर्फ ब्याज देके संभालो उसे। लेकिन ये कृष्णा बहुत खतरनाक है सर। देखो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही बोल दिया है कि त्योहार खत्म होते ही उसके सारे पैसे दे दूंगा मैं। हम तैयार रहेंगे सर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टाइम पे काम कैसे खत्म होगा? तो इस कृष्णा का क्या करना है सर? अरे जो जरूरी लगे वो करो तुम। मैं कोशिश करूंगा सर। आखिर तुम्हें पैसे किस बात के मिलते हैं? जी सर। जरूरत पड़े तो पुलिस को बुला लेना, वैसे भी हमारे पास सारे प्रूफ है। ओके सर। चलो आप फोन रखो। ठीक है सर। तो ये बात है अंकल पपी, जिसके लिए आप आए दिन उथन कुरुश आते रहते हैं। यार तू ये सब उसके सामने मत बता। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब तुम कहाँ चल दिए बैग लेकर? इस बार काशी जा रहा हूँ। बहुत सारी पैकिंग करनी है। त्योहार के बाद ही टिकट बुक कर ली थी। हाँ ओके ओके। हाँ ठीक है। मेरी सुनो, क्या मारिया कट्टा पन्ना के लिए निकल गई? मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो पुठन कुरुश जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चाहिए बाय। मैं एक समाज सेवक हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो केरल प्रदेश पार्टी की तरफ से पंचालीकुड़ के युवक संघ का सेक्रेटरी हूँ। अन्ना कटतील विला प्रोजेक्ट का काम तेजी से बढ़ रहा है और ये प्रोजेक्ट पांचाली कड़ू पर्यटन की तरक्की के लिए बड़ी छलांग साबित हो सकता है। संतोष, तेरा धंधा तो खूब तरक्की करेगा दोस्त। अरे संतोष का अकेले थोड़ी फायदा होगा, तुम सबका भी होगा। क्या भाई, कैसी रही फसल इस बार? हमें केला भरपूर मिलेगा ना? इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं तो अब खेती बाड़ी का काम छोड़कर गाँव के बैंक में पैसे जमा करा दूंगा। तुम उन सब पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा कैसे कर सकते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ए सुबह,
मेरे लिए एक कड़क चाय बना कर लाना। ए बिजू, एक कड़क चाय बनाना, शक्कर कम डालना। भाई इस बार तुम रामेश्वरम जाने वाले हो? मैं इस बार काशी जाने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। अरे तुम किसी और के साथ जाओ, वैसे भी त्योहार के बाद मैं लौट ऐसा आऊंगा। कौन सा पाप कर लिया जो तुम्हें काशी जाना पड़ रहा है? तुम्हारी शादी भी नहीं हुई? अरे अब बूढ़ा तो हो ही गया हूँ ना, तो जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ मरने से पहले। सभी का स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी। बैंक की सीसीटीवी की फुटेज से पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि ये काम पंचाली सतीशन ने किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने सतीशन को पकड़ने के लिए अपने गांव के नाम पे कलंक है ऐसे लोग। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे प्यारे चाको जी की नई बिल्डिंग का कल सुबह 10 बजे उद्घाटन होना है। हमारे पंचायत अध्यक्ष श्री वाकचंद जी उद्घाटन करेंगे। हम पूरे दिल से पंचाली के सभी निवासियों को आमंत्रित करते हैं उद्घाटन समारोह के लिए। अभी कुछ देर में हमारे पंचायत अध्यक्ष श्री वाकचंद जी औपचारिक तरह से बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और सभी के साथ श्री चाको जी को पहला डिपॉजिट भी मिलेगा 1 लाख रुपए का श्रीमान वेलकम कृष्णन की तरफ से। तो सभी लोग तालियों से स्वागत कीजिए कृष्णन जी का। ये हमारा नया ऑफिस है। हाँ आइए अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है। आइए देखिए ना। आइए। प्रिय पांचाली के रहने वालों, हमारे गांव के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी के साथ साथ यहाँ और भी विकास के कार्यों की वृद्धि अच्छे से की जा रही है। हम सभी को श्रीमान चाको का साथ देना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये जो आदमी आपको दिख रहा है, ये है स्टीफन। ये एक कसाई खाना चलाता है। ए स्टीफन, यहाँ पर आओ। क्या अभी भी पुराने काम करता है? नहीं सर, मैंने वो सब छोड़ दिए। और आजकल वो सतीश कहाँ है? जब से उसकी बीवी बच्चे गांव छोड़कर गए तब से मुझे भी उसका कुछ पता नहीं है सर। शायद वो चंदन के जंगल में मिल जाए। उसका कुछ पता चले तो हमें बताना। ठीक है सर। गाड़ी निकालो। जी सर। ये तो बहुत बदबूदार है। आखिर इतनी बदबू क्यों आ रही है? ए तो जल्दी काम करना, खड़े खड़े उसको सूंघ रहा है क्या? अगर गांव वालों ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत गंद है। ए जल्दी लाकर रखना। बैठ गया। यहीं कहीं फेंक देते हैं। हाँ, आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, कोई ध्यान आसपास से देखना। नहीं है। फेंक दे, फेंक दे। हाँ ठीक है। अरे चल चल चल, भाग जल्दी। कहाँ भाग रहे हो? निकल निकल निकल, जल्दी जल्दी निकल। छाप जल्दी।
कर क्या रहे हैं? क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? इंजन बहुत ज्यादा अरे गर्म तो हो गया। जल्दी ठीक करो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या है ये? पप्पी भाई, हाँ? यहाँ अकेले में क्या कर रहे तेरे हो? लिए कबर खोद रहा हूँ। चले आते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने। हे जोजो, आज चिकन की गाड़ी आई थी कि नहीं? ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया बहन। अच्छा सुनिए, बात बढ़ाइएगा मत, कहीं गड्ढा खोदकर उसमें दफना दीजिएगा बस। तुम चुप करो। तुम्हारा बाप आके गड्ढा करेगा जो खुद गड्ढे में पड़ा है। आज यहाँ डाला है, कल घर में डाल दिया तो। सुनिए तो, कितना जिद्दी है ये आदमी। अरे लेकिन उनकी हिम्मत तो देखो। भाई लगता है हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अबे तुम लोगों ने तुम्हारे कचरे को मेरे घर के सामने क्यों फेंका? भाई लगता है फंस गए हम। हे पप्पी भाई, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये इन दोनों गधों का किया हुआ है। क्यों रे, मैंने तुम दोनों को पैसे दिए थे इसे कहीं दफन करने के लिए, ये क्या किया तुमने? वो दफन करने जाते वक्त गलती से हमसे रास्ते में ही गिर गया। सही कहा ना? हाँ सही कहा। तुम लोगों ने मुझे पागल समझा है क्या? तुम लोगों ने ये जानबूझकर किया है और आप भोले बनने की कोशिश कर रहे हो। ए स्टीफन, ये इन दोनों का रोज का है, इन्हें काम से निकाल दो। जी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो दुकान बंद करवा दूंगा। पप्पी भाई, इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं इन दोनों गधों को अभी काम से निकाल दूंगा, इनकी यही सजा है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम दोनों की परछाई अपनी दुकान पर नहीं देखना चाहता। निकल लो यहाँ से, चलो जाओ, चलो जाओ। अपना कचरा भी लेते जाना। बहुत ज्यादा बोलता है तू ना, देख लूंगा तुझे। इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। अब ये चिकन कौन साफ करेगा? तुम्हें लगता है मैं करूंगी? इसका तो सपना भी मत देखना तुम। उन्हें जाना है तो जाने दो। मार्केट में बहुत से ऐसे छोकरे मिल जाएंगे जो ये काम अच्छे से जानते हैं। वैसे भी मैं इन दोनों को पहले ही हटाना चाहता था। ये दोनों चोर हैं, साथ में निकम्मे भी। मैं कुछ करता हूँ, हम कुंबल को काम पर रख लेते हैं जब तक तुम्हारी मदद के लिए कोई और नहीं मिल जाता। उस पागल को तब तो हो गया। हेलो शशि भाई, स्टीफन बोल रहा हूँ। कौन स्टीफन? चिकन स्टीफन। क्या आपकी नजर में कुछ लड़के हैं जो मेरी दुकान संभाल सकें? मुझे लेट है, जैसा कि मैंने कहा। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है चलिए। स्टीफन, तूने देखा ना उन्हें? वो लोग कटापन्ना के बहुत बड़े रियल एस्टेट वाले हैं। एक बार विला का काम पूरा हो गया ना तो जितना पैसा चाहते हैं उतना देंगे। आपने बात तो सही कही सर। मुझे नहीं लगता कि पूरे शहर में विला के लिए इससे बेहतर कोई जगह होगी। ये देखो, वहाँ होगा क्लब हाउस, वहाँ पार्क होगा और उसके बाद उस तरफ एक स्विमिंग पूल होगा। और विला की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? विला के अंदर एक ज्वाइंट किचन भी है। अब इन सब के लिए हमें अच्छी कीमत की भी जरूरत है। बस बैंक में थोड़े और पैसे हो जाए। हमें अच्छे कस्टमर की जरूरत है, इसलिए सारा पैसा कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर रहा हूँ। तुम्हें उस अमेरिकी लड़के जेम्स कुट्टी के बाप से मिलना चाहिए और उसे हमारे बैंक में पैसे जमा करने के लिए बोलना चाहिए। उससे बोलो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सारे अमीरों का पैसा हमारे बैंक में ही जमा होना चाहिए। मैं जाके उनसे बात जरूर करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानने वाले हैं। हाँ तो उन्हें मनाओ ना। ये काम तुम अच्छे से कर सकते हो, यही तो खूबी है तुम्हारी। स्टीफन। हाँ बोलो। रुकना 5 हाँ मिनट। ठीक है।
हाँ सुनो, ये लोग चलेंगे क्या? ये उन्हीं गांव वालों के साथ यहाँ आए हैं, लेकिन इन्हें कसाई खाने का अनुभव नहीं है। इन दोनों को सिर्फ ड्राइविंग आती है। तुम्हारे पास गाड़ी है ना? गाड़ी चला लेंगे। संभल के और इज्जत के साथ रहना। लगता है इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। ए बिजू, इन्हें लेके जाओ और काम सिखा दे। ठीक है। अरे भाई इधर आओ तुम लोग। जाओ। ठीक जी, ठीक है। तो फिर मैं चलता हूँ भाई। हाँ? ये रख लीजिए। हाँ ठीक है, चलो भाई चलते हैं। ये लड़के बहुत बढ़िया हैं बहन। हाँ ये तो बढ़िया है, पर बाकियों की तरह भाग न जाएं। ठीक से साफ अरे करो। थोड़ा जल्दी जल्दी साफ करो। हाँ, ठीक मुझे है। जल्दी जाना है, वरना ठीक मेरा है। सीरियल छूट मैं जाएगा। कर दूंगा। अरे किशोर भाई। हाँ अरे भाई यहाँ साफ करो। हाँ ठीक है। अरे हाँ? क्यों रे बीजू, तूने हिंदी कब सीख ली? अरे बहन, यहाँ टूरिज्म आते रहते हैं, उन्हीं से सीख ली। अरे बेटा मुझे साथ ले चलोगे? हाँ बैठ जाइए। जरा हाथ लगा दे। अच्छा दादाजी जरा कस के पकड़ना। चुपचाप चला। अरे यार, गिर कैसे गए? अरे दादाजी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जोर से लगी। अरे ये जरा गिर गए, पीछे बैठे थे। अरे कोई पानी उठाओ आराम से। आप बिठाओ यहाँ पर। पानी हो तो किसी के पास दे दो इनको। अरे भाई मुझे पता भी नहीं था, ये पीछे बैठे थे और सामान बहुत ही हैवी था इनके पास, तो गिर गए। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग पे ध्यान दे रहा था। सॉरी यार, गलती तो हो गई, लेकिन ए, हटो। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? बोलिए, ये चोट कैसे लगी आपको? क्या भाई हुआ? मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, इन्हें अस्पताल ले जाइए आप प्लीज। संभाल नहीं सकते इन्हें। अरे कितना खून बह रहा है अंकल, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मीटिंग है मेरी, प्लीज उठाना, मैं जा रहा हूँ। जल्दी करो, आराम से, आराम से। गेट खोलना। हाँ बिठाइए इनको। संभाल के, संभाल के। अरे ज्यादा भीड़ मत कीजिए, अब वो टेंशन में आ जाएंगे। अरे मेरी स्कूटर वहां पर है। अरे कैसे कैसे लोग हैं। हाँ 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 ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो। ओह, ये क्या हुआ? ये एक्सीडेंट है, गाड़ी से टक्कर लगी। अच्छा हाँ ठीक है। भाई ये खत्म हो गया नहीं? देखो अब बस ये 100 रुपए बचे हैं मेरी जेब में। अच्छा तू एक काम कर, तू वहां पर मत जा। वो औरत जैसी तुझे देखेगी तुरंत बिल फाड़ेगी। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? उन्हें दवा तो दिलानी ही पड़ेगी ना। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं पे नहीं करूंगा तो वो मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अरे यार, ये मेरे पिताजी की चेन है, इसे गिरवी रख देना। और सबसे पहले अपने पिताजी का इलाज करा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं जाके तेरे पिताजी के लिए चाय लेके आता हूँ, मैं जल्दी आऊंगा, तू जा। हाँ बस 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 बस। कितने हुए? 100 रुपए। हॉस्पिटल से यहाँ तक आने के 100 रुपए हुए? हाँ 100 रुपए ही होते।
हेलमेट कहाँ गया? अरे नेताजी आप फाइन भरवाते आइए। अरे सर सुनिए, हाँ, सर उधर। एक्चुअली सर मेरे पास हेलमेट था। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर वो हर कोई किसी ने सिर्फ हेलमेट बहाने चुरा लिया, बनाता तो है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? सर हेलमेट बाइक पे ही रखा हुआ था। हर कोई यही बोलता है, फाइन सर, तो भरना ही जाने दीजिए पड़ेगा। ना। नाम क्या तुम्हारा? नाम बोलो। अब बेनी। एड्रेस? ठीक है उन्हें जाने दो। चलो तुम फाइन भरो, चलो। वो तो गया। देखिए सर, अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं स्टेशन जाके पे कर दूंगा। क्या तुम दोगे? ये देगा सर, मैं इसे जानता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ चलो जाओ। हाँ थैंक यू सर। बेनी भाई, आपके पास किराए पर देने के लिए मकान है क्या? मकान तो नहीं है। ये लोग स्टीफन भाई के नए लोग हैं काम के लिए। वो जो बैंक के पास वाला कमरा है वो आपका ही है ना बेनी भाई? अरे वो तो पहले ही किराए पे दे दिया। अपना सुरेश है ना, वहाँ ट्यूशन सेंटर शुरू करने वाला है। हाँ ठीक है भाई। हाँ चलो बैठो। तो कहाँ थे हम लोग? पप्पी भाई, आजकल किसी के लिए कोई लेटर नहीं आ रहा, बस सभी के लिए बैंक से कोई ना कोई नोटिस ही है। ए मेरी मैंने आपसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाले आपके पास पैसे मांगने जरूर आएंगे। मैंने यहाँ एक औरत से शादी कर ली है। हमारी एक बेटी है एलिस। मैं उसे आपसे मिलने के लिए पांचाली भेज रहा हूँ। आपका प्यारा कुटीचंद। अरे रे, तू मुझे बेवकूफ मत बना। अरे मुझे तो सांप ने काट लिया। अरे सिजो, कुछ बताना है तुझे? क्या हुआ भाई? हमें पुलिस स्टेशन जाना है यार। पुलिस स्टेशन? मैं नहीं आऊंगा। अरे जाके बस फाइन भरना है। चल बैठ। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ चल बैठ। चलो। हाँ चल। अमीनी आंटी क्या हुआ? दरअसल मेरे कुछ पैसे चोरी हो गए। अरे कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। आप जाइए। हाँ। अरे सुन, ठीक को घर पे लेके हाय। बिजनेस कैसा चल रहा है? कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हो। जी सर बिल्कुल। वैसे भी हमने फिक्स डिपॉजिट का टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, अगले 6 महीनों में कम से कम 3 CR बनाने हैं, तभी विला का काम पूरा कर पाएंगे। इंटरेस्ट हाई रखो। जी सर। हमें ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट चाहिए, और हाँ कम से कम 1 साल के लिए तो हो ही। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा फील्ड वर्क भी अच्छा चल रहा है। हमें हमारी प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस भी चाहिए होगा। ठीक है सर। वैसे भी ये पांचाली है, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए यही है वो आदमी जो हमारे लिए डिपॉजिट ला रहा है, कृष्णन। कृष्णन, क्या हाल है? सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और बताओ घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, और कुछ लोग डिपॉजिट के लिए मान भी गए हैं। अगले हफ्ते तक सब आ जाएगा। हाँ बढ़िया बढ़िया। सुनो, कृष्णा के कमीशन में कोई कटौती मत करना। चेक मत देना, सीधे कैश दे दो। आखिर अपने आदमी हैं। चलो आप आइए।
लीजिए लीजिए। भैया भैया सब ठीक है, अब हम लोग जाते हैं। अरे इधर आ, चल अंदर चल। अरे मैं तुझसे अपने पैसे लेने आया हूँ, चलो मेरे पैसे दो। सतीश तू इस वक्त यहाँ क्यों आया? पुलिस तुझे तलाश कर रही है। मैं खुद शहर नहीं गया जब से तूने मुझे ये दिया है। मैं क्यों किसी को धोखा दूंगा? जो तू दे के गया था वैसे ही पड़ा हुआ। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं होगा ना, तो ये देख। वाह, एक चोर के लिए बहुत अच्छी रिंगटोन है। चलो अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। निकलो, चलो 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 निकलो। ठीक है। सुन बेनी, पप्पी भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक बार उनसे मिलने आ जाना। मुझे थोड़ा अचार देना तो। मैं जो कह रही हूँ तू सुन भी रहा है कि नहीं? वो पेरिकल घर आए थे हमें शादी का न्योता देने के लिए। वो सिबी की शादी है। तुझे शादी वादी करनी है या नहीं? उम्र निकली जा रही है, बस चुप रहता है। जल्दी करो ना, वो लोग हमारे पहुंचने से पहले शुरू कर देंगे। अरे आ रही हूँ, कहीं भी दरवाजा जाना हो तो बंद कर तैयार दो। नहीं होती है। अब बहुत चल। मुश्किल काम है इसके साथ जाना।
हो गया। हे भगवान, यहाँ तो सब बिखरा हुआ है। क्या? अरे जल्दी आइए, सुनते हैं? जल्दी अंदर आइए। चोर घर में आया था, अब देखते ही रहेंगे या पुलिस को भी बुलाएंगे? मम्मी, हे भगवान, मेरे जेवर गए। वो मेरा आईपैड भी लेके चला गया। अरे जल्दी पुलिस को बुलाओ। ये काम पक्का उस पांचाली चोर ने ही किया होगा। ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा? सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। प्यारे दोस्तों, ये मीटिंग शुरू होने से पहले आप सभी को मैं एक जरूरी मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे गांव का हर आदमी चोरी की वारदात से परेशान है। हमने उन चोरों के चेहरे अखबारों में और टीवी में देख लिए हैं, लेकिन ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि यहाँ के सभी लोग वहीं से हैं जहाँ के वो चोर लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर ठोस कदम उठाइए, वरना हमारे पड़ोसी गांव की तरह हमारे गांव को भी चोरों का गांव घोषित कर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेसिडेंट को प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए। आप हर किसी को यहाँ चोर नहीं कह सकते हैं, ये मान्य नहीं होगा। इन्हें अभी माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आप शांत हो जाइए। मैं क्यों मांगूंगा? कल रात को मेरे घर में 2 लाख रुपए की चोरी हो गई, मेरी बीवी के गहने चोरी हो गए। तुम्हारा खानदान चोर है, ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है। तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज भी चोर थे? सब के सब चोर हो तुम लोग। मेरे परिवार को बुरा कहने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे क्या कर रहे? बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। क्या कर रहे? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हेलो, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, मैं मंत्रियों से मिलने के लिए ही आया था और यहाँ पर बवाल हो गया। यहाँ सब आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, ये हाँ। लाओ पूरे। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चल। तुम दिन में कितना कमा लेते हो? पर क्यों? उससे आपको क्या करना है? अपने काम से काम रखो ना। ओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। नहीं बताऊंगा। भड़क क्यों रहे हो भाई? भाई तुम्हारी चेन कहाँ है? अरे उसे गिरवी रखना पड़ा यार, वो बुढ़े की ट्रीटमेंट के लिए। पिताजी ने याद के तौर पे मुझे मरते समय दी थी, लेकिन मजबूरी में देनी पड़ी। अब इससे पहले माँ का ध्यान जाए, मुझे वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा वो रिसीट तो आ गई ना? अरे बेनी, एक साबुन तो दो। जी बहन। अरे जरा वो साबुन देना। हेलो हेलो बेनी, विनोद बोल रहा हूँ। गांव में एक नया इंस्पेक्टर आने वाला है। तो अब एमएलए की वजह से पांचाली को एक नया सर्कल इंस्पेक्टर मिल गया था, और वो कोई और नहीं, मेरे दोस्त विनोद के पिता विजय कृष्ण सर थे। ये जीडी कौन है? सर। राइटर कहाँ है? पेंडिंग केस की डिटेल्स लेकर आओ। ओके सर। आइए बैठिए। ओके सर। इसमें कुछ खास है या नहीं? सर, पांचाली में बहुत कम ही क्राइम होते हैं। साथ ही यहाँ कोई पॉलिटिकल या धार्मिक संस्था भी नहीं होती। छोटी मोटी चोरियां होती भी हैं तो वो निपटा लेते हैं। वैसे पांचाली बहुत शांत है सर। लेकिन पांचाली के बाहर इसकी बिल्कुल ऐसी छवि नहीं है। इस जगह की यही खासियत है सर, यहाँ के लोगों को शांति पसंद है। लेकिन बगल के गांव में चोरी होती है सर, लेकिन यहाँ पर चोरी नहीं होती। क्या मौज का पूरा ख्याल रखा गया है? सर, पांचाली की जमीनी रचना थोड़ी अजीब है सर। हमारी फोर्स गुनहगार तक नहीं पहुँचती है सर, और यहाँ के 80% लोग चोरों का साथ देते हैं सर। बाकी बचे हुए 20% को तुम्हें नियंत्रण में लाना होगा। यस सर। कल से हम उन सभी अपराधियों के पीछे होंगे। मैं आप सबसे मदद की उम्मीद करता हूँ। सर। हाँ आइए। हेलो। अरे कृष्णा भाई, आइए आइए, बैठिए। हाँ यही है, मैंने बताया था ना वो साइमन। इनके पास थोड़ा ब्लैक मनी। अच्छा अच्छा। उसका सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल। हाँ नमस्कार। ये रहे पैसे। हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये देख। अरे यार, ये तो नजर ही नहीं आया। ये तो तेरी गई। ऐसे कैसे हार सकता हूँ? हाँ भाई, हाँ? वो देख। अरे
तुम यहाँ? मैंने माँ बाबा को हमारे बारे में बता दिया है। क्या तुम अगले हफ्ते आ सकते हो? अच्छा, मैं अगले संडे आऊँ, चलेगा? हाँ, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि तुम पांचाली से हो। ओह ठीक है, इसका भी एक हल है। एक आदमी है जो बहुत ही सफाई से झूठ बोलता है। पार्था ओटी अंकल। डन। एक और बात है अंकल, करना पड़ेगा। उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग पांचाली गांव से हैं। बेटा सुनो, अगर मैंने वादा कर दिया तो समझ लो काम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, मैं साथ चलूंगा। ठीक है, क्या ये कर पाएगा? चलना। वो कंघी देना मुझे। ये लो। अच्छा अंकल, वो हमसे सवाल तो बहुत पूछेंगे, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग पांचाली से हैं। अरे मैं समझ गया, तुम कब से दोहराए जा रहे हो। तुमने जो मुझसे कहा है उसके अलावा एक शब्द नहीं बोलूंगा। भाई तू घबरा मत, ये कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, संभाल लेना। ये लोग पैसे वाले हैं। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए। अंदर आइए। हाँ आइए। चलो चलो चलो, आ जाइए। मैं उल्हा नान हूँ, बेनी का अंकल। मेरा घर परात होटल में है। ये है बेनी, यही है दूल्हा, और ये सिजॉय है, खास दोस्त। अरे अरे, ये बेनी है और ये सिजॉय है। ये सारा खेल बिगाड़ देगा, देख लेना। ये है वाकचंद, लड़की के पिता। और वैसे भी मेरा भी नाम उल्हानन है, देवसी उल्हानन। मैं लड़की का चाचा हूँ, यहाँ पंचायत का अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव की पंचायत है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा। बेनी तो लड़की को पहले से ही जानता है। अगर मैं सच कहूँ तो हम सरकारी नौकरी करने वाले लड़के के तलाश में थे। अरे वो जाने दीजिए ना। बेनी तुम करते क्या हो? इसकी शहर में स्टेशनरी की एक दुकान है, ये बहुत पैसे कमाता है। वैसे भी सरकारी नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसकी कुल 5 दुकानें हैं शहर में। ओह, बहुत अच्छी बात। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इसकी दुकान न हो। बहुत अच्छा काम है इसका पांचाली में। क्या? हाँ? वैसे क्या कहा आपने? पांचाली। ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। हम अपनी बेटी को चोरों के गांव में नहीं भेजेंगे। शराफत से यहाँ से निकल जाओ, ये शादी कभी नहीं होगी। चलो निकलो, चलो निकलो जल्दी। शादी करेंगे, चोर कहीं के। पापा बेनी, तुम अंदर जाओ। सब के सब चोर हैं। ये क्या किया आपने? सब चौपट कर दिया। गलती से बड़े आए शादी करने, पांचाली वाले। थू।